Hello everyone, you all are welcome in our channel Physixia Magic. Today we are going to start numericals of vector analysis. तो फिर आ जाते हैं अपने हम पहले न्यूमेरिकल पर। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल लिख लेता हूं, मैं कुछ साधारण से न्यूमेरिकल आपको बताता हूं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट यूजर हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल जरूर दबाएं जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। और वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ठीक। तो बहुत ही एक साधारण सा न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, जैसे एक वेक्टर दिया है, इफ वेक्टर इज इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 5k। ओके, जाओ तुम लोग देखो 4k, ठीक है, दिया है। देन फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। ओके, हमें वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। अब जैसे ये फार्मूला आया, मतलब एक क्वेश्चन आया हमारे सामने, हमें ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछा है। ओके, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। जो हमारा फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, वो है कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए, ठीक। तो अब हमें वेक्टर ए चाहिए, मॉड ए चाहिए। तो वेक्टर ए आप ऊपर देख रहे हैं कि 3i प्लस 4j माइनस 5k, इतना आपको गिवन है। अगर इसका मॉड निकालना है तो आपको बताया जा चुका है कि स्क्वायर रूट में जो i का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो j का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो k का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, ये आपका हो गया 3i प्लस 4j माइनस 5k, और ये आपका बनेगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, टोटल 50 आएगा। 69 25 होता है। तो 3i प्लस 4j माइनस 5k एंड ये जो आपका बन जाएगा 50। अब इसको आप 5√2 लिख सकते हो आप, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप सब में डिवाइड कर दो या अलग ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 5√2 और 3i प्लस 4j माइनस 5k। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल रहा। इसमें हमने दो चीजें सीखी। हमने मॉड निकालना सीखा, मॉड निकालना इसी में सीख लिया आपने कि अगर मॉड आपको निकालना है किसी वेक्टर का, तो i, j और k के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके सम कर लो और स्क्वायर रूट के अंदर, वही आपका हो जाता है मॉड, ठीक। तो हम आ जाते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल पर। देखिए, अब जैसे आप देखो कि अब न्यूमेरिकल इसके बहुत सिंपल से हैं। थोड़ी सी आप जो है मेहनत करेंगे तो और भी सिंपल लगेंगे आपको न्यूमेरिकल्स। कुछ थोड़ा सा अभी मतलब ये वाला सिंपल ही न्यूमेरिकल आपका जाएगा। जैसे हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है कि जैसे वेक्टर a इज इक्वल टू है i माइनस 10j, ओके, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू आपका है 3i माइनस 4j, 3i माइनस 4j, ओके। देन फाइंड, ओके, यहां पे इफ लिख लीजिएगा, देन फाइंड a डॉट b। हमको a डॉट b निकालना है, a डॉट b की वैल्यू, ठीक। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। और ये बहुत ही वीडियो जो है हमारा बहुत ही साधारण न्यूमेरिकल्स का है, लेकिन भाई फॉर्मेलिटी ही समझो, लेकिन मुझे हर तरह के न्यूमेरिकल्स बताने हैं। इसके बाद वाले वीडियो में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो जो आपका वेक्टर a डॉट वेक्टर b है आपका i माइनस 10j एंड डॉट 3i माइनस 4j। अब देखिए, मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान। i का j से नहीं होगा, 0 होता है। j का i से नहीं होगा, 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट मतलब i का i से होता है, j का j से होता है और k का k से होता है।
खुद से 1 होता है प्रोडक्ट, अब बाकी दूसरे से 0 होता है। आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का 1 हो जाएगा, 3 आएगा। जे वाले का कर लो तो ये माइनस माइनस प्लस 10 4 जा 40, तो बराबर आपका आ जाएगा 43। बहुत इंटरेस्टिंग। आप आई वाले का कर लिया करो, जे वाले का। मन में आता है औरों का क्यों नहीं हुआ, हुआ है, 0 हो गया है, इसीलिए हम उसको नहीं शो कर रहे हैं। ठीक, तो ये तरह आएगा a डॉट बी। यहां पे आप यूनिट लिख सकते हो, अब यूनिट दिया नहीं है, यूनिट दिया होता तो यूनिट हम लिख देते। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की ओर। ऐसे ही इस वीडियो में हम वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स को पूरा कर लेते हैं अपने इस छोटे से वीडियो में। अब देखिए, अब आपको मैंने a डॉट बी वाला बता दिया न्यूमेरिकल। अब हम आ जाते हैं a क्रॉस b पर। ठीक, तो इस तरह से आप a क्रॉस b भी सीख लेंगे। बस 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 मैं ढूंढ रहा हूं न्यूमेरिकल। If vector A is equal to this vector perpendicular to each other, then find the value of C। एक क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन। if जो है f वेक्टर A is equal to 5i plus 9j minus 4k and vector B is equal to 2i plus 2j minus ck, 2i plus 2j minus ck and if A is this and B is this are perpendicular vectors, then find the value of C। then find the value of C। ये जो आप C देख रहे हो ना, हमें C की वैल्यू निकालनी है, यहां पे है 2i plus 2j minus ck। तो इसका सॉल्यूशन है, अब हमें मालूम है कि कंडीशन इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर देन a डॉट b इक्वल टू 0। देखो, सिंस गिवन है, गिवन वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b एंड इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज 0। अगर a और b जो है आपका मतलब परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट आपका 0 होता है। ठीक, तो जो a है आपका 5i प्लस 9j माइनस 4k डॉट 2i प्लस 2j माइनस ck इक्वल टू 0। अब फिर वही देखिए, आई वाले का प्रोडक्ट कर दीजिए, 5 2 10, अब ये आपका हो गया 9 2 18। अब देखिए, हाँ ठीक है, और ये आपका हो जाएगा प्लस 4c इक्वल टू 0। कैलकुलेशन भैया हमारी भी इधर उधर हो सकती है, 5 2 10, 9 2 18, माइनस माइनस प्लस 4c। अब देखिए, ये आपका 28 हो जाएगा, तो 28 प्लस 4c इक्वल टू 0 एंड 4c इज इक्वल टू माइनस 28 एंड c इज इक्वल टू माइनस 7। कितनी आसानी से आ गया। अगर हमको प्रूफ करना होता कि प्रूफ दैट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो हम डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखा देते। ठीक, डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखा देते। अब अगर हमें a और b को परपेंडिकुलर अगर दिखाना होता तो a डॉट b को 0 दिखाते, लेकिन उन्होंने खुद कहा था कि परपेंडिकुलर है तो आप इसे लेके चल सकते हो कि a डॉट b इक्वल टू 0, तो आप जो है c की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी आपको न्यूमेरिकल एक क्रॉस का बताना है। अब आ जाते हैं हम अपने फोर्थ न्यूमेरिकल की ओर। ठीक है, एक क्रॉस वाला उठा के आपको बता दूं। अब देखिए, क्रॉस वाला न्यूमेरिकल मुझे एक भी नहीं मिल रहा है।
चलिए एक मैंने ढूंढा हुआ है। इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k, 2i प्लस 3j प्लस k, ओके, एंड b, एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 4k, 3i प्लस 2j प्लस 4k, देन फाइंड वेक्टर a क्रॉस b, ओके, एंड मॉड ऑफ a क्रॉस b। अब देखिए स्टार्ट करता हूं मैं। ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है हमारा। देखिए आपको अगर a क्रॉस b निकालना है तो जो आप ब्रैकेट तोड़ने वाला रूल होता है, मल्टीप्लाई कर दो, एक को उठाओ सब में करो, उससे भी आएगा, प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा। हम इसे जो है डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे। जैसे ए क्रॉस बी है, आई जे के लिखा है, आई लिख लो, जे लिख लो, के लिख लो, ठीक। अब ए पहले है अगर, तो आई जे के का कोफिशिएंट लिख लो 2 3 1 और 3 2 4, 3 2 4, ऐसे हमने लिख लिया। ए से लिया कोफिशिएंट और बी से लिया। फिर जो है अब आई को लिखिए, अब माइनस लगाकर जे को लिखिए, ऐसे बनाइए छोटा सा डिटर्मिनेंट। अब प्लस ऐसे के लिखिए, प्लस माइनस प्लस, इन सब के देखिए रूल्स होते हैं, कैसे आया प्लस माइनस से बना कैसे, लेकिन मैथ का टॉपिक है, डिटर्मिनेंट में पढ़ाया जाएगा आप क्लास 11th में। जैसे आई इस कॉलम में है और इस रो में है तो ऐसे दबा लो, जितना बचे 3 1 2 4 ऐसे लिख लो। फिर जे को पकड़ो तो जो जे जिस रो और कॉलम में हो उसको दबा लो, और जो बचा हुआ है 2 3 1 4 इसको लिखो। जो के है 2 3 3 2। फिर जो है आपका कैप आई। अब अगला स्टेप पे आते हैं, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, इसका मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, माइनस जे जे 4 2 जा 8, माइनस 3 1 जा 3, प्लस के 2 2 जा 4, माइनस 3 3 जा 9। अब 12 में से 2 सबट्रैक्ट करोगे 10 आएगा, 10 आई माइनस 5j माइनस 5k, माइनस 5k हो गया आपका, ठीक। अब देखिए आई होप कि मैंने कैलकुलेशन सही की हो, मैं खुद डरता रहता हूं कहीं इधर 5 को 6 ना लिख दूं। 8 3 में सेपरेट करेंगे 5 आएगा, ये माइनस पहले था, 4 में 9 सेपरेट करेंगे माइनस 5, ये आ चुका है। अगर कहीं 5 का 6 लिखा जाए तो कर लेना अपने से उसको। अब जो है मॉड ऑफ ए क्रॉस भी पूछा था, वो मैंने ऐसे जबरदस्ती अपने से ठूस दिया, उसमें कुछ नहीं कर रहा। किसी वेक्टर का मान निकालना है तो आई जे और के का कोफिशिएंट, तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, 10 दहम्मा 100, 55 25 55 25 150, ओके। इस तरह से 150 आ गया आपका। आप इसको चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, ओके। अब देखिए 5√6 लिख सकते हो, आप इसे चाहो तो 5√6 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने मतलब मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के बारे में पढ़ा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। एक न्यूमेरिकल आपको सोच रहा हूँ और बता दूँ, एक एंगल निकालने के लिए आता है, ठीक है। एंगल निकालने के लिए वो न्यूमेरिकल्स मुझे मिल नहीं रहा है, तो एंगल निकालने के लिए मैं आपके लिए कुछ सोच रहा हूँ कि अपने से कोई फार्मूला उठा लूँ। तो एंगल के लिए एक न्यूमेरिकल मैं अपने से ले लेता हूँ, उसमें आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अभी एक न्यूमेरिकल मैंने लिया था, मैं उसी में से आपको बता लेता हूँ। जैसे हाँ, एक एंगल वाला न्यूमेरिकल हो जाए, उसके बाद हम जो है प्रोजेक्टाइल मोशन की ओर आगे बढ़ेंगे। फिर
जैसे देखिए मैं लेता हूं कि इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i, अब जो भी है मैं अपने से लिख रहा हूं i माइनस 2j। और ये न्यूमेरिकल मैच ना करे तो नया न्यूमेरिकल मान लीजिएगा, ये मैंने नगीन प्रकाशन की बुक से उठाए हैं न्यूमेरिकल। एंड b इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमें ए और बी के बीच का एंगल सॉल्व करना है, ठीक, कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन देखिए, जानते एक फार्मूला होता है कि cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। बहुत ही साधारण सा। अब cos उधर चला जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, या वैल्यू निकल गई तो कोई बात ही नहीं है। तो चाहो तो आप इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यू अलग निकाल के रखो, या डायरेक्ट सबको इसी में ठोस दो। आप देखो cos थीटा है तो वेक्टर ए है आपका 3i प्लस 2j एंड वेक्टर बी जो है आपका i माइनस 2j प्लस 3k है। ओके, मॉड ऑफ ए कैसे निकालेंगे? रूट में जो i के साथ है उसका स्क्वायर और जो j के साथ है उसका स्क्वायर। मॉड ऑफ b कैसे निकालेंगे? जो i के साथ है उसका स्क्वायर, जो j के साथ है उसका स्क्वायर, जो k के साथ है उसका स्क्वायर। ठीक, अब i वाले का मल्टीप्लाई कर दो तो 3 1 हो जाएगा 3, और j का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 दूनी 4। अब देखिए, अब ये आपका 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, और 1 प्लस 2 2 4, 3 3 9। फिर देखें तो cos थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 में से 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो -1 आ रहा है। तो अब देखिए ये आपका अंडर रूट 13 आ गया और ये आपका हो गया अंडर रूट 14 आ गया। अब देखिए तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 अपान अंडर रूट 14 3 18। ओके, इतना आएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने अपने से उठा लिया था, अगर मतलब मेंटेन क्वेश्चंस मिल जाता तो वैल्यू ऐसी आ जाती कि आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे मुझे भाई क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, ये भी क्वेश्चन है, -1 अपान अंडर रूट 182, इतना आप बोल सकते हो। अब बस आप ऐसे समझो, जैसे कि अगर cos थीटा की वैल्यू 1/2i होती तो आपको मालूम होता कि ये cos 60 की वैल्यू है, तो cos से cos खत्म हो, मतलब छोड़ देते हम, और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री मिल जाता। लेकिन ये वैल्यू ऐसी आई थी कि हमें उसका मतलब नहीं मालूम था कि उसकी मतलब कितने डिग्री का है। ठीक है, तो इस तरह से हम cos को उधर कर ले जाके छोड़ देंगे। वैल्यू आपको मालूम हो तो वैल्यू निकाल लीजिए, नहीं तो cos को उधर ले जाके छोड़ दीजिए, cos इनवर्स में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने कुछ न्यूमेरिकल पढ़े जो बहुत ही मतलब हाई लेवल के नहीं थे। अब अगले वीडियो में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल बताता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।